कोलैब के बारे में मैंने आपको दो चीजें बताई। एक क्या है कि कोलैब जो है वो फ्री क्लाउड बेस्ड जुपिटर नोटबुक है आपके पास। साथ ही साथ इसमें एक फायदा क्या होता है कि हम पाइथन का कोड जो है वो अपने ब्राउजर में एट अ टाइम इसको रन कर लेते हैं। देन साथ ही साथ मैंने आपको तीसरी चीज ये बताई है यहाँ पे गूगल कोलैब के बारे में, कि जैसे आप विजुअल स्टूडियो कोड में अपनी फाइल सेव करते हैं तो वो आप नॉर्मली अपने फोल्डर्स में सेव करते हैं, जबकि कोलैब के अंदर आप गूगल ड्राइव पे अपनी फाइल्स को सेव करते हैं। तो लैब का फायदा ये है कि जो आपके कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आपको ये फ्री सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि जिसमें हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर बहुत हाई आउटपुट की चीजें देखते हैं, जैसे अरिथमेटिक वगैरह की चीजें बनाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हाई क्लास में है। तो अगर एट ए टाइम आपको उनका आउटपुट चाहिए तो उसके लिए आप कोलैब को अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। वो आपके सारे ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट पे काम करता है। आपका जितना जो है वो आपका फ्लो का प्रोसेस यूनिट होता है उसको बेटर बनाता है यहाँ पे काम करने के लिए। तो इसका फायदा क्या होता है, विजुअल स्टूडियो कोड से ये ज्यादा बेटर क्यों है, अगर हम ये बात करें तो ज्यादा बेटर ये इसलिए है। और इसको इस्तेमाल करने का फायदा ये है कि विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर अगर वो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है तो नॉर्मली वो इंटीग्रेट तो हो जाता है, लेकिन रन टाइम में वो समटाइम टाइम लेता है आपकी चीजों को वर्क में ले जाने के लिए। जबकि जब हम अपना जी पे काम करते हैं या हम पीसी पे काम करते हैं तो ये क्या फायदा देता है, ये ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करता है, हाई परफॉर्मेंस आपको देता है, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है लार्ज जो आपके मॉड्यूल्स होते हैं उनको डिस्कस करने के लिए। तो ये एक फायदा होता है कि अगर मैं विजुअल स्टूडियो कोड की जगह अपना कोलैब इस्तेमाल करूँ तो कोलैब मुझे बहुत अच्छा आउटपुट जल्दी से प्रोवाइड कर देता है। अगर मेरा इंटरनेट का स्पीड कम है या उसमें इतनी ऑप्टिमाइजेशन नहीं है तो वो काम अगर मेरा, या अगर आप ये समझें कि आपकी रैम कम है आपके लैपटॉप की और फिर आप उसके ऊपर कोई काम कर रहे हैं, तो वो जो काम है अगर आपने बिना उस प्लान के कंसीडर करना है तो आप जो है वो कोलैब के ऊपर कर सकते हैं। फाइल अपलोड और डाउनलोड करने में कोलैब पे आसानी रहती है। बहुत सारे लोगों को मुश्किल आती है कि पहले आप गिट पे एक चीज अपलोड करें, फिर आप उस गिट से जो है वो अपना उस चीज को कहीं और सबमिट करें और फिर आप उसको डाउनलोड करें। तो उसमें जो होता है क्या है, आपके पास फायदा होता है कोलैब में कि आपने बस फाइल के बटन पे क्लिक किया, डाउनलोड पे क्लिक किया, आपकी फाइल जो है वो सिंपल आपके अपना पाइथन के फॉर्मेट में फाइल डाउनलोड हो गई। अच्छा, एक चीज और क्या होती है, एक चीज और जो कि इम्पोर्टेंटली पूछी जाती है उन दो पॉइंट्स के साथ जो मैंने आपको बताए कोलैब से रिलेटेड, वो ये होती है कि आप जब नॉर्मल विजुअल स्टूडियो कोड में फाइल बना रहे हैं तो आप बना रहे हैं .py की फाइल, लेकिन जब आप गूगल कोलैब पे फाइल बना रहे हैं तो आप बना रहे हैं .ipynb की फाइल। आपको ये बताएगा कि ये .ipynb का जो फाइल फॉर्मेट है बेसिकली है क्या, इसका मतलब क्या होता है, जैसे इसकी एब्रिवेशन क्या है, बताएं जल्दी से। जुपिटर नोटबुक। पाइथन नोटबुक। जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक तो होता है, इसकी पूरी एब्रिवेशन क्या है, गुड हो मेरा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये है हमारे पास इंटरेक्टिव इंटरेक्टिव पाइथन पाइथन नोटबुक नोटबुक, ठीक है। नोटबुक। इसमें आई जो है वो इंटरेक्टिव को हमारे पास कंसीडर करता है, पी वाई पाइथन को डिस्कस आउट करता है, एंड एन बी हमारे पास नोटबुक के फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। तो ये भी एक सवाल है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी चीज ये होती है कि आप ये बताएं कि हमारे पास जब हम मैडम रिपीट कर दे, आवाज ओवरलैप हो गई मैडम। बीच में आवाज आ गई थी तो समझ नहीं आया। अच्छा देखें, अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो क्लास रिकॉर्ड होती है, मैं रिपीट भी करती हूँ और अपलोड भी जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो ये है कि मैं ये बता रही थी कि जब हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर अपना कोड करते हैं तो कोड करते हुए आपने एक चीज आजकल नोट की होगी कि हम मार्कडाउन का काफी यूज करते हैं। कोई मुझे बताएगा मार्कडाउन का यूज करने के लिए हम कौन सा सैम्पल यूज करते हैं, जल्दी से बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखें। मार्कडाउन जो हम करते हैं नॉर्मली अपने कोड के अंदर, उसके लिए हम कौन से सैम्पल का यूज करते हैं। अभी आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में भी इसको यूटिलाइज किया है, बताएं जो डॉक स्ट्रिंग का, डॉक स्ट्रिंग लिखते किस तरह है, वही तो पूछ रही हूँ। एसटी मार्कडाउन नहीं, सैम्पल क्या है, एसटी मार्कडाउन के आगे सैम्पल क्या है। बिल्कुल, किरत ने अच्छा जो है वो हमें सैम्पल यहाँ पे बताया कि आपने जो है वो इस सैम्पल का यूटिलाइजेशन करना होता है, जो कि मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ कुछ इस तरीके से आपके पास हमारे क्या होता है, सो क्या कहते हैं, और जल्दी से बताओ, सो क्या कहते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग के अलावा, ट्रिपल कोटेशन के अलावा भी सिंगल, सिंगल को क्या कहते हैं। स्टिंग लिटरल लिटरल। नहीं 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 करा, अगर ये एक सिंगल लगाओ तो क्या बोलेंगे। एस टी मार्कडाउन तो कहते हैं, मैं पूछ रही हूँ अगर सिर्फ सिंगल
हमारे पास अपोस्ट्रॉफी लगी हो तो अपोस्ट्रॉफी कहते हैं ना इसको। कॉमा ये होता है बेटा, ये होती है अपोस्ट्रॉफी, ये कहलाती है कॉमा। दोनों में डिफरेंस होता है। कॉमा ये होता है जो आपके पास रेड कलर में होता है, एमाद, और एपोस्ट्रॉफी ये कहलाती है। तो सिक्स टाइम अगर आप जो है वो अपने एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं तो ये आपके पास क्या कहलाती है, मार्क डाउन के अंदर हमारे पास यूटिलाइज की जाती है। इसके अंदर फायदा क्या होता है कि अगर मुझे HTML अपनी बेसिक कहीं पे ऐड करानी होती है पाइथन प्रोग्राम में, तो मैं सिंपल इसमें ऐड करा देती हूँ। एक और बहुत मेन जो है वो सवाल है हमारे पास, जो कि गूगल कोलैब और कोड के कंपैरिजन में आता है। मुझे ये बताओ कि जब विजुअल स्टूडियो कोड में कोई चीज इंस्टॉल करनी होती है तो हम क्या लिखते हैं, पिप इंस्टॉल स्टीमलेट, ऐसा है। यस मैम। ठीक है। लेकिन जब हमने उसी चीज को कोलैब में लिखना है तो हम क्या करेंगे, उस पिप इंस्टॉल स्टीमलेट से पहले सिंपल एक एडिशन करेंगे, जो कि होगा मास्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का। ये चीज आपने जो है वो याद रखनी है। ये सवाल जो है वो आपसे पूछा जाता है। अगर जो है वो आप क्या कर रहे हैं, अगर आप जो है वो अपना कोलैब का यूज करें तो आप ये मास्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। और अगर आप सिंपल जो है वो मेरे स्टूडियो कोड का यूज करें तो उस केस में इंस्टॉलेशन में ये चीज नहीं लिखी जाती। ठीक है, तो इस चीज को आपने लाजमी याद रखना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि हमारे पास पूछा जाता है। कोलैब का अगला फायदा क्या है, कोलैब का अगला फायदा ये होता है कि रियल टाइम जो कोलैबोरेशन होती है उसमें पॉसिबल होती है। यानी कि अगर मैं कोई रियल टाइम काम कर रही हूँ, मुझे आप में से किसी के साथ जो है वो अपनी फाइल जल्दी से शेयर करनी है, तो अब उसको गिट पे जाके अपलोड करने की जरूरत नहीं है, या उसको जाके जो है वो किसी और प्लेटफॉर्म पे, वर्सल जैसे प्लेटफॉर्म पे या streamlit.io जैसे प्लेटफॉर्म पे जाकर मुझे रख कर फिर उसका लिंक आपको देने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली क्या कर सकती हूँ, मैं डायरेक्टली रियल टाइम कोलैबोरेशन में अपने पूरे कोड को गूगल डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में सेव कर सकती हूँ, और वही डॉक्यूमेंट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप जब उसको अपने पास खोलोगी तो आपके पास सेम इंटरफेस हमारे जैसा जो है वो कंसीडर हो जाएगा। तो ये एक अच्छा और फायदा है। इसके अलावा क्या होता है कि विजुअल स्टूडियो कोड का जो कोड होता है वो बस आप गिट पे अपलोड करो, फिर आप गिट पे से जो है वो उसको कंसीडर कराओ। जुपिटर नोटबुक और अपना कोलैब को यूज करने का फायदा है क्या है कि आप इसको PDF में सेव कर सकते हो, गूगल डॉक में प्रोवाइड कर सकते हो, और अगर आपने HTML के फॉर्मेट में भी इसको इंपोर्ट कराना है तो आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि हम इसको HTML के फॉर्मेट में भी इंपोर्ट करवा सकते हैं। रन टाइम में फायदा क्या होता है कि रन टाइम में फायदा ये होता है कि सारी चीजें रीसेट हो जाती हैं। रीसेट होने से आसानी क्या होती है कि पूरा प्रोसेस जो मैं एक अदद अपना विजुअल स्टूडियो कोड में रन करवा रही हूँ, अगर वो गलत हो जाता है तो मुझे उसको दोबारा से करके जो है वो कंसीडर कराना पड़ता है रन करने के लिए। लेकिन कोलैब में फायदा क्या है कि एक बार मैंने सेम ब्लॉक कोड को एडिट किया, नीचे पेस्ट किया है, उसको मैंने जो है वो रन किया, तो ऊपर वाला कोड अपनी जगह रहेगा, नीचे वाला कोड अपनी जगह रहेगा, और नीचे वाले कोड का आउटपुट आ जाएगा। अगर एरर आ रहा होगा तो एरर आ जाएगा, और अगर जो है वो ठीक होगा तो ठीक हो जाएगा। तो होगा क्या कि ऊपर वाला जो कोड था जिसमें एरर आ रहा था वो भी मेरे पास रहेगा, और जो नया वाला कोड है वो भी मेरे पास यहाँ पे कंसीडर रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को जो है वो हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से कोलैब और अपना विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर देख लिया। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है, विजुअल स्टूडियो कोड में भी ऑप्शन होता है तो कोलैब में भी ऑप्शन होता है कि आप ऑटो सेव कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड का जो हमारे पास ऑटो सेव होता है वो बेसिकली क्या होता है कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर वो आपके फोल्डर में ऑटो सेव कर रहा होता है चीजें, जबकि जो हमारे पास कोलैब होता है उसमें चीजें कहाँ हो रही होती हैं, डायरेक्टली ड्राइव में सेव हो रही होती हैं। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे गूगल कोलैब से रिलेटेड जो कि मैंने आपको बताए। तो ये है कि अगर आप इन सब चीजों को कंसीडर कर लेते हैं तो आप से अगर कोलैब के बारे में नॉर्मल भी कोई सवाल पूछा जाता है तो आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं। अब ये बताओ कि जितनी चीजें हमने भी डिस्कस की कोलैब से रिलेटेड, इनमें किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो? मैडम वो रिपीट कर दें जो कि डिफरेंट डिफरेंट नोटबुक की जो आप लिख के, एप्लीकेशन। तब जरा आप लिखा करें, आपकी आवाज है ना वो अटक जाती है। जो भी बात रिपीट मिस, करना कह रहे हैं लिखे। हाँ जी विदा बोलो। सब कुछ समझ आया। मैं पूछ रही थी जैसे गूगल ड्राइव है तो हम्म। स्टोरेज का इशू तो नहीं होता है इसमें? अच्छा, गूगल ड्राइव में नॉर्मली स्टोरेज का इशू पैदा नहीं होता, और अगर आपका स्टोरेज बहुत फुल भी हो जाता है तो आप अपना डेटा जो एक्स्ट्रा है उसको डिलीट कर दो, अदरवाइज आप उसको। इससे फायदा देखो क्या हो रहा है, इसमें फायदा ये हो रहा है कि अगर मेरी ड्राइव फुल भी हो रही है तो मैं सेम कॉन्टैक्ट जो है वो
पीडीएफ में या डॉक में डाउनलोड कर कर अपने पास रख रही हूँ। इम्पोर्टेंट चीज जो है वो उस तरीके से डाउनलोड हो जाए और आप फिर उसको ड्राइव में से जो है वो डिलीट कर दो। एप्लीकेशन की हमारे पास इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक। मार्कडाउन वाले पॉइंट में ये चीज है कि अगर आपको आपका कोड लिखते हुए कोई चीज जो है वो लिखनी है, किस चीज के अंदर लिखनी है, अगर आपने कोई चीज HTML फॉर्मेट में लिखनी है तो वो आपके पास अवेलेबल होती है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जिसमें मार्कडाउन लिखा हो तो मैं आपको वो दिखा दूँ। ये लिखा हुआ, ये देखें। जो लोग पूछ रहे हैं ना मार्कडाउन के बारे में, तो हम इस तरीके से ST मार्कडाउन करके लिखते हैं। फिर इस ST मार्कडाउन के अंदर जितनी CSS लिखनी होती है ना, वो सारी CSS हम इसके अंदर लिख देते हैं और फिर इसको क्लोज कर देते हैं। तो इस तरीके से हम ST मार्कडाउन का यूज करते हैं और ST मार्कडाउन का यूज करते हुए हम अपनी CSS को यूटिलाइज कर लेते हैं। जो लोग रिपीट करने का कह रहे हैं वो फिर वीडियो में चेक करिएगा जब वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, इकरा बोलो। मिस इसमें ये जो अनसेफ HTML होता है इसका इसकी क्या वो होती है, मतलब ये क्यों लिखते हैं? अच्छा देखो, अनसेफ HTML जो है लिखते हैं वो इसलिए लिखते हैं कि अभी यहाँ पे मैंने ये CSS लिखी है इसके ऊपर, है ये। अब ये CSS जो है वो हम डायरेक्टली तो सेव नहीं करते ना। हमने यहाँ पे भी एक पॉइंट भी पढ़ा था जो कि क्या था कि नोटबुक को PDF या HTML फॉर्मेट में सेव करता है। तो जो HTML फॉर्मेट में अगर इसको सेव कराना है तो इसके लिए हम इसको अनसेफ अलाउ HTML में रखते हैं कि HTML की फाइल के अंदर ये चीज जब कंसीडर की जाए तो क्या रहे कि इसकी वैल्यू ट्रू रहे, ताकि ये जो CSS लिखी है ये पढ़ने में आए। ओके मैम। सही है क्या? जी बोलो। बात अगर हम इसको ट्रू नहीं करेंगे तो? ट्रू नहीं करेंगे तो आप देखो, बुलियन में दो चीजें होती हैं, तो ट्रू होता है तो फॉल्स होता है। ट्रू होता है तो कमांड रन होती है और फॉल्स होता है तो कमांड क्या होती है, फॉल्स होती है। तो हमारी जो कमांड होती है वो वर्किंग नहीं करती। पहला जो जी टॉपिक जी। था कोलैब का, वो हमने इसमें सारी चीजें कवर कर ली हैं। अभी इसमें किसी का कोई सवाल? मैम काइंडली रिपीट कर सकती हैं थोड़ा सा, क्योंकि लेट ज्वाइनिंग हुई है। बेटा रिपीट अगर मैं करने लगूंगी ना फिर पूरा टॉपिक हो जाएगा। तो ये है कि वीडियो अपलोड करूंगी मैं पर्सनल्स की, तो आप वीडियो में चेक करिए। ठीक है, फिर मैं अगर बार बार सारे जो है वो टॉपिक करने लग जाऊंगी तो अगला टॉपिक रह जाएगा ना। चलें, ओके मैम, कोई मसला नहीं, ठीक है। कोई इशू नहीं, नंबर थैंक यू। 9, अच्छा नंबर 9 था कि रियल टाइम कोलैबोरेशन कैसे पॉसिबल होगी। तो रियल टाइम कोलैबोरेशन ऐसे पॉसिबल है, छोटी बात पूछ कर देती हूँ कि देखो, जब विजुअल स्टूडियो कोड में कोड दे रहे हैं तो उसको गिट पे अपलोड करें, एंड गिट पे अपलोड करने के बाद उसको क्या कर रहे हैं, उससे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कोलैब का फायदा ये है कि कोलैब में हाथ के हाथ आपने उस फाइल को गूगल डॉक से फॉर्मेट में शेयर किया और मैंने उसका लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने उसका लिंक, जैसे ये लिंक है तो मैं हाथ के हाथ यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ मीटिंग ग्रुप करके, तो आप सबके पास आ जाएगा ये लिंक। तो ये एक फायदा है हमारे पास कोलैब के अंदर, जो कि विजुअल स्टूडियो कोड से बेटरली वर्क करता है। विजुअल स्टूडियो कोड में जाना पड़ेगा, तो पहले गिट पे अपलोड करो, फिर वर्सल पे डिप्लॉय करो, स्टेमलेट पे डिप्लॉय करो, फिर आगे वाले विंडो कि अब आप जाके देखो। लेकिन कोलैब पे क्या है, हाथ के हाथ दो तो सारी चीजें कंसीडर हो जाएंगी। ठीक है, तो एक टॉपिक हमारा जो था वो यहाँ पे कंसीडर हो गया। अच्छा, दूसरा टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि 6 मिनट बाद में मीटिंग एंड हो जाएगी, तो आपने सेम आईडी एंड सेम पासवर्ड से वापस ज्वाइन करनी है क्लास, ताकि हम इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, क्लास का टाइम 10:45 तक है, तो 10:45 तक या अप्रोक्सीमेटली 11 तक ये क्लास हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलो अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। अच्छा, अब जब जो चीज हम पढ़ रहे हैं कम से कम उसके बारे में तो पता होना चाहिए ना। किसी ने जिंदगी में पूछ लिया कि जी पाइथन होती क्या है, ये तो बता दो, पाइथन में ये बना दिया, पाइथन में वो बना दिया, पाइथन में ये कोड कर दिया, होती क्या है वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली अब जब इंटरव्यूज होते हैं ना, तो इंटरव्यूज उस तरीके से नहीं होते कि आप ये बताएं कि पाइथन में ये वाली कमांड हम क्यों यूज करते हैं और इसको क्या करना होता है। नहीं, वो आपसे बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे बेसिक लेवल की चीज पूछते हैं कि इसको पता है कि क्या है और क्या चीज नहीं है। जैसा भी मैंने वो बताई थी आपको IPYNB के बारे में, तो वो अब ये इस तरीके का सवाल पूछते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड में फाइल सेव करनी है तो कौन से फॉर्मेट में सेव करेंगे, कोलैब पे सेव करनी है तो कौन से फॉर्मेट में सेव करेंगे। वो ये नहीं पूछते कि आपने ये वाला कोड कैमल केस में क्यों लिखा है, मार्कडाउन में क्यों लिखा है। नहीं, उस तरीके की चीजें आपसे नहीं पूछते, छोटे छोटे सवाल पूछते हैं बिल्कुल बेसिक, ताकि पता चल जाए कि जी रट्टा लगा के आए हैं
या फिर जो है वो पढ़कर आए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पाइथन क्या है। आपके पास एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको हम क्या कराते हैं, इंटरप्रेट कराते हैं। कौन बताएगा कि इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? लाइन बाय लाइन रीड करना। लाइन बाय लाइन, वेरी गुड इकरा। पाइथन क्या करती है कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि लाइन बाय लाइन आपकी कमांड को रीड करती है। यानी कि अगर मैंने एक बहुत बड़ा कोड यहाँ पे कहीं पर लिखा है, तो वो जो बहुत बड़ा मेरा कोड है बेसिकली वो क्या होगा, वो लाइन बाय लाइन हमारे पास वर्क करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ से अगर स्टूडेंट की एक लाइन लिखी है लिस्ट के अंदर, तो वो इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेगा। सबसे पहले वो टॉपिक लेसन पाइथन पढ़ेगा क्योंकि वो कमेंट है तो इग्नोर करेगा। इंस्ट्रक्टर महक आलमगीर को इग्नोर करेगा क्योंकि कमेंट है। देन लिखा है इंडेक्सिंग एंड लिस्टिंग, ये भी कमेंट में लिखा है, इग्नोर करेगा। और फिर आगे चौथी लाइन पढ़ेगा जो कि लिखा है स्टूडेंट्स अनिकरा सफदर किरत अहमद वाहिद एंड अस्मा। ये जो है हमारे पास 6 स्टूडेंट इस लाइन के अंदर है, तो वो क्या करेगा, इस लाइन को रीड करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि लाइन बाय लाइन इंटीग्रेटेड करके हमारी चीजें जो है वो यूटिलाइज की जाती हैं। पाइथन की बात करें तो बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली आपके पास लैंग्वेज है। आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको HTML CSS जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट नेक्स्ट जेएस के बाद पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसको पहली बार ही पढ़ रहे हैं, उन्होंने प्रीवियस चीजें जो है वो हाउस में नहीं पढ़ी। तो दोनों चीजों में पढ़ाने का फायदा क्या है, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी इसको समझ पा रहे हैं, और जो लोग इतनी सारी लैंग्वेजेस पढ़ के पढ़ रहे हैं वो भी इसको समझ पा रहे हैं। तो ओवरऑल ये क्या है कि एक बिगनर फ्रेंडली हमारे पास यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंग्वेज है। एक्सटेंशन क्या होती है, अगर आप जो है वो अपना वीडियो स्टूडियो कोड में यूज करें तो .py, और अगर आप कोलैब में यूज करें तो IPYNB। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि डायनामिकली वर्क करती है। यानी कि डायनामिकली टाइप क्या होती है, जैसे हमने भी इंटरप्रेटेड की बात की, तो सेम उसी तरीके से लाइन बाय लाइन ये कंसीडर की जाती है। फिर ये 1991 में बनाई गई थी, और जिन्होंने बनाई थी उनका नाम भी आपके पास स्क्रीन पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। ठीक है, नॉर्मली नाम वाम नहीं पूछते, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि कौन से ईयर में बनी थी। तो 1991 के अंदर ये कंसीडर की गई थी। अच्छा, दूसरी चीज क्या है जो कि इम्पोर्टेंट होती है, जो कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में सुनी भी है और देखी भी है, वो पूछते हैं कि ये जो आइडेंटिफिकेशन होती है ना, यानी कि स्पेस जो होता है वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अक्सर कोड करते हैं और उसमें वो बोलते हैं हमने कोड बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन जो है वो कोड में फिर भी एरर आ रहा है। तो उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन ये होता है कि कोड में एक एक चीज, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ही आऊँ इन बच्चों के नाम के अंदर जो हमारी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो आप देखो कि सफदर और किरत के नाम के बीच में दो चीजें हैं। एक है हमारे पास कॉमा, और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है स्पेस। यानी कि कॉमा और किरत के बीच में जो स्पेस आ रहा है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली एक करेक्टर है जो कि पाइथन काउंट करता है, पाइथन उसको इग्नोर नहीं करता। तो बहुत सारी कोड्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें वो स्पेस देना पड़ता है, वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास कोड के अंदर। तो इसीलिए जो है हमें उस स्पेस को इम्पोर्टेंटली वहां पे रखना पड़ता है। अगर हम उस स्पेस को वहां नहीं रखते तो क्या होता है कि वो एरर होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से इस तरीके से हटा दूं, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसने फौरन से एरर जनरेट करना शुरू कर दिया। तो ये रीजन होता है कि स्पेस या कॉमा जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर मैं इनके बीच में से कॉमा भी हटा दूं सब में से, तो ये क्या करेगा, इसको एक ही नाम सफदर किरत अहमद को एक ही कंसिडरेशन में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। तो इसके बीच में जो कॉमा लगा है तो इसका मतलब ये कि इसको क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। पाइथन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, अगर कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई AI की अंदर आप यूज कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, आप ऑटोमेशन में पाइथन का यूज कर सकते हैं। फिर पाइथन में दो सवाल और इम्पोर्टेंट आते हैं जो कि बहुत बेसिक लेवल पे आते हैं लेकिन पूछे जाते हैं। पाइथन में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बेसिक चीज क्या होती है, तो सबसे बेसिक चीज हेलो वर्ल्ड नहीं होती। पाइथन के अंदर दो स्टेटमेंट होती है जो कि सबसे बेसिक होती है। एक कहलाती है इनपुट की स्टेटमेंट जिससे हम यूजर से इनपुट लेते हैं, और दूसरी कहलाती है प्रिंट की स्टेटमेंट जिससे हम यूजर से जो भी चीज हमने प्रिंट करानी होती है हम उसको क्या करते हैं, उसको हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपने इस वाले टॉपिक की 8 पार्ट्स जो है वो कवर किए हैं। अब लेस देन 1 मिनट की मीटिंग है, हम कल ज्वाइन करेंगे तो बाकी की चीजों को कंसीडर करेंगे इसके बाद वाले टॉपिक।